दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो केवीएस की तरफ से एक नया नोटिस आप सभी लोगों के लिए नहीं आया है, क्योंकि ये ऑफिस ऑर्डर है। ये आप लोगों को किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलने वाला। 18 फरवरी का ये नोटिस है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो देखो, रिजल्ट आने के बाद फिर डीवी के टाइम पर रिजेक्ट हो जाना वो एक गलत चीज़ है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। तो केवीएस ने क्या करा है, एक ये नई स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। और ये आपके एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्या कहते हैं संक्षेप में बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबल मैट्रिक्स बनाए गए हैं, है ना। कुछ मैट्रिक्स आप लोगों के बनाए गए हैं, लगभग 4 इसके अंदर मैट्रिक्स हैं कि इनमें से इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम, मतलब सबको एक स्टैंडर्ड अलॉट किए गए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें बताइए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। ये है आप लोगों के मैट्रिक्स। तो देखो, कैंडिडेट का क्या काम है। कैंडिडेट का काम है कि इनको अपने जो करेक्ट और कंप्लीट जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो अपना सबमिट कर रहे हैं टाइमली। आपका काम है ये। फिर दूसरा मैट्रिक्स है वेरिफिकेशन कमेटी। एक वेरिफिकेशन कमेटी होगी जो आप लोगों के इन सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कराएगी और वेरिफिकेशन करेगी। ठीक है। तीसरा तीसरा है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी क्या करेगी, कंफर्म करेगी कि वेरिफिकेशन कमेटी ने जो है ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट जो इनको वेरीफाई करा है क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफर्म करेंगी इफ रेफर्ड बाय केवीएस। अगर केवीएस रेफर्ड करती है इशूइंग अथॉरिटी के पास कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स को जाके इनको जहाँ से आपने इशू कराए होंगे वहाँ तक वो चीज़ें तभी पहुँचेगी जब केवीएस रेफर करेगा। नहीं तो चीज़ें आप लोगों की यहीं से आप लोगों को ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब अथॉरिटी तो फाइनल डिसीजन, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोई डाउटफुल केसेस है, तो उसमें आप लोगों को कैंसिलेशन किया जा सकता है आपके कैंडिडेचर को, और टर्मिनेट भी किया जा सकता है आपको सर्विस में। ठीक है, क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है ना, अगर उसमें भी ये चीज़ें सामने निकल के आती तो फिर आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इन सब का जो इन सब के जो ऊपर रहेगा वो केवीएस का हेडक्वार्टर है, वो पॉलिसी को ओवरसाइट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि एसओपी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एप्लीकेशन स्टेट के अंदर आप लोगों को पहले से डिक्लेयर करने का मौका दिया जाता है कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखो, सर्टिफिकेट्स जो रहेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट में रहने चाहिए वो। जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है हो गया। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। और सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की बात की तो यदि आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को इंडिविजुअली इनके सबके जो है सर्टिफिकेट के क्या फॉर्मेट होने चाहिए केवीएस के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। और तो कुछ इसमें कुछ बताने का ऐसा कुछ है नहीं, बस यही है कि आप लोग जो है अपने सर्टिफिकेट को ठीक से रखिएगा, जो भी आप लोगों के फॉर्मेट्स वगैरह हैं उसी फॉर्मेट में रखिएगा। ठीक है। अब डिक्लेरेशन ऑफ कास्ट वगैरह है, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके काम की है नहीं। बस आप लोग कुछ टिकडम लगा के अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह मत बनवाना। ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ है ऐसा तो इसमें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। और बाकी बात करें आप लोगों के रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप लोगों को एक ना एक दिन देखने को मिल ही जाएगा। एक ना एक दिन कहने का मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। मे बी दिस वीक भी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।